वेलकम बैक बच्चों, एक बार पुनः आप लोगों का हमारे और आपके YouTube चैनल मिश्रा क्लासेस भवानीपुर में स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने क्लास 10th का त्रिकोणमितीय स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के बारे में जाना था कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ 6 होती हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक और कॉट सबको परिभाषित कर लिया था। उस आधार पर हम लोगों ने ये 6 सूत्र बनाया था। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज़ पिछला वीडियो देखकर तब इस वीडियो को देखें, तब आपको अच्छे से समझ आएगी। यदि आप उसको स्किप करके इस वीडियो को देखेंगे तो ठीक से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उस वीडियो में बतलाया गया है कि लंब क्या है, आधार क्या है, कर्ण क्या है, लंब को कैसे पहचानेंगे, आधार को कैसे पहचानेंगे, कर्ण को कैसे पहचानेंगे। इसलिए आप लोगों को उस वीडियो को देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, ये 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब। ये जो आप 3 देख रहे हैं, इस 3 का व्युत्क्रम है ये 3। साइन का उल्टा है कॉसेक, कॉस का उल्टा है सेक, टेन का उल्टा है कॉट। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो इसका उल्टा देखिए कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, पलट गया। इसी तरह सबका हुआ है। तो इसको देखने के लिए आप पिछले वीडियो को देखिए। और आज हम लोग अध्याय 8 त्रिकोणमिति का उदाहरण नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। उदाहरण 1 क्या कहता है कि यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे मैं थीटा दिया हूँ और इसमें बतलाया गया है कोण A। तो कोण A के लिए और थीटा के लिए कोई अंतर नहीं है। हम लोग थीटा के बदले में इसमें क्या बैठा देंगे, कोण A बैठा देंगे। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, जिसमें से एक दिया हुआ है tan। तो हम लोग को 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। इस tan को छोड़ करके 1, 2, 3, 4, 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या दिया गया है उसको लिखते हैं। दिया गया है tan A बराबर 4/3। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके सामने में tan का सूत्र लिख देंगे। tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इसके सामने में लिख देते हैं लंब बटा आधार। अब आप देखिए, ऊपर लंब है, ऊपर 4 है, तो हम लोग लंब को 4 मान लेंगे। नीचे आधार है, नीचे 3 है, तो आधार को 3 मान लेंगे। और दोनों में आनुपातिक राशि, चूँकि ये अनुपात में दिया हुआ है तो आनुपातिक राशि k लगा देंगे। तो हम लोग लिखते हैं लंब बराबर 4 के, आधार बराबर 3 के। अब समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, जिन्हें लंब, आधार और कर्ण कहते हैं। लंब, आधार, कर्ण में से हमें यहाँ 2 दिया हुआ है, लंब और आधार। तो क्या नहीं दिया हुआ है, कर्ण। हम लोग सबसे पहले कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण का सूत्र हम लोगों को पता है, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर का रूट। कर्ण का सूत्र क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर का रूट। इसमें हम लोग लंब के लिए 4 के, आधार के लिए 3 के बैठा देते हैं। लंब के लिए 4 के का स्क्वायर और आधार के लिए 3k का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16k स्क्वायर जोड़ 3 तिया 9k स्क्वायर। इसको जोड़ देते हैं तो 16 9 25k स्क्वायर।
25 के स्क्वायर, 25 का वर्गमूल 5 और के स्क्वायर का वर्गमूल के। इस प्रकार हम लोग कर्ण को ज्ञात कर लिए 5 के, लंब 4 के, आधार 3 के और कर्ण 5 के। जब लंब, आधार और कर्ण ज्ञात हो गया तब हम लोग एक तरफ से त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात करते हैं साइन ए। साइन ए, अब थीटा के बदले यहाँ ए क्यों लगाया? क्योंकि tan के साथ ए है और कह रहा है ए के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। सबसे पहले साइन ए के लिए हम लोग सूत्र लिखेंगे। साइन का सूत्र यहाँ लिखा हुआ है, देखिए लंब बटा कर्ण, तो लिख देते हैं लंब बटा कर्ण। अब लंब का मान देखिए कितना है 4 के और कर्ण का मान 5 के, तो हम लोग बैठा देते हैं 4 के बाय 5 के कैंसिल आउट। साइन ए का मान निकल गया 4/5। साइन ए निकाल लिए। अब हम लोग कॉस ए निकालते हैं। कॉस ए का क्या सूत्र होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब हम लोग आधार और कर्ण का मान बैठा देते हैं। आधार और कर्ण दोनों हम लोगों को पता है। आधार 3 के, कर्ण 5 के, तो बैठा दिए 3 के बाय 5 के को कटा दिए, तो कॉस ए का वैल्यू कितना आ गया? 3/5। साइन ए निकाल लिए, कॉस ए निकाल लिए। अब tan नहीं निकालेंगे क्योंकि tan दिया हुआ है, तो इसके बाद क्या है? कॉसेक। अब हम लोग कॉसेक ए निकाल लेते हैं। कॉसेक ए का सूत्र होता है, देखिए यहाँ से कर्ण बटा लंब, तो लिखते हैं कर्ण बटा लंब। कर्ण का वैल्यू यहाँ से बैठाते हैं 5 के और लंब का 4 के। के कैंसिल आउट। कॉसेक ए का मान आ गया 4/5। कॉसेक ए निकाल लिए। अब बच गया सेक और कॉट, तो हम लोग सेक और कॉट को ज्ञात कर लेते हैं। पहले इसको मैं मिटा देता हूँ। सूत्र आप लोग लिख चुके हैं। अब मैं सेक ए को निकालते हैं हम लोग। सेक ए का सूत्र क्या होता है? तो कॉस का उल्टा। कॉस का सूत्र है आधार बटे कर्ण, तो सेक का सूत्र हो गया कर्ण बटा आधार। अब कर्ण और आधार का मान रख देते हैं। कर्ण है 5 के और आधार है देखिए यहाँ 3 के। तो सेक ए का वैल्यू कितना आ गया? 5/3। अब बच गया एक कॉट, हम लोग कॉट को निकाल लेते हैं। कॉट ए का सूत्र होता है आधार बटा लंब। तो अब हम लोग कॉट ए देखते हैं। कॉट ए आधार बटे लंब होता है। आधार का मान देखिए कितना है? आधार है यहाँ 3 के, तो लिख दिए 3 के, और लंब का मान कितना है? 4 के, तो लिख दीजिए 4 के कट गया, तो कॉट ए का मान आ गया 3/4। इस प्रकार एक त्रिकोणमितीय अनुपात tan ए दिया हुआ था। शेष 5 हम लोगों ने ज्ञात किया। साइन, कॉस, कॉसेक, सेक और कॉट। एक बार मैं आप लोगों को फिर से इसको समझा देता हूँ।
कि tan A बराबर 4/3 दिया हुआ है, तो कहता है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। त्रिकोणमितीय अनुपात 1 दिया हुआ है तो 5 ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया हुआ है tan A बराबर 4/3 उसको लिख लिए tan A बराबर 4/3। अब इसके सामने में, जस्ट इसके सामने में tan का सूत्र लिखेंगे। tan का सूत्र होता है लंब बटा आधार, तो लिख दिए लंब बटा आधार। अब देखिए यहाँ अंश में लंब है और यहाँ अंश में 4 है, तो हम कहेंगे लंब बराबर 4। यहाँ हर में आधार है और यहाँ हर में 3 है, तो हम कहेंगे आधार बराबर 3। लेकिन ये अनुपात में दिया हुआ है, बटे में है, तो इसलिए अनुपातिक राशि दोनों के लिए हम लोग k मान लेंगे और लिखेंगे लंब बराबर 4k, आधार बराबर 3k। आधार 3 के बराबर हो गया। जब लंब और आधार दिया हुआ है तो हम लोग कर्ण ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं लंब, आधार और कर्ण होता है। लंब और आधार 3 में से 2 दिया रहेगा तो एक तीसरा निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम लोग कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर का रूट। लंब के लिए 4k है तो 4k का स्क्वायर, आधार के लिए 3k है तो 3k का स्क्वायर। 4k का स्क्वायर किए तो 4 चौके 16k स्क्वायर, 3k का स्क्वायर किए 3 तिया 9k स्क्वायर हो गया। दोनों को जोड़ दिए तो 16 9 25k स्क्वायर। 25 का वर्गमूल होता है 5, k स्क्वायर का वर्गमूल k। इस प्रकार कर्ण भी ज्ञात कर लिए 5k। अब हम लोगों के पास लंब, आधार और कर्ण तीनों मौजूद है। अब आसानी से हम लोग शेष बचे 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले साइन A को ज्ञात करते हैं। साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब ऊपर है तो ऊपर में लंब का मान लिख दिए 4k, नीचे कर्ण है तो नीचे कर्ण का मान लिख दिए 5k। k कैंसिल आउट हो गया तो साइन A का मान हो गया 4/5। कॉस A आधार बटे कर्ण। कॉस A का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। ऊपर आधार है तो ऊपर आधार लिख दिए 3k और नीचे कर्ण लिख दिए यहाँ से 5k। k कट गया तो कॉस A का मान आया 3/5। अब कॉसेक A निकालते हैं। कॉसेक A कर्ण बटे लंब। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, साइन लंब बटे कर्ण है तो कॉसेक कर्ण बटे लंब। कर्ण ऊपर है तो ऊपर कर्ण का मान यहाँ से रख दिए 5k, नीचे लंब है तो लंब का मान रख दिए 4k। k को कटा दिए तो कॉसेक A का मान आ गया 5/4। देखिए यहाँ गलती हो गया था। कॉसेक A 5/4। अब सेक A, सेक होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान है 5k, आधार का मान है 3k। k को कटा दिए तो सेक A आ गया 5/3। अब कॉट A आधार बटे लंब होता है। आधार के लिए 3k, लंब के लिए 4k। k को कटा दिए तो 3/4। तो इस प्रकार हम लोग इस हिसाब को बना लिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये हिसाब अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मैं कह रहा हूँ, इस हिसाब को अच्छे से समझने के लिए आप हमारा पिछला वीडियो अवश्य देखिए, क्योंकि उसमें सारे डिटेल से बतलाया गया है कि लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, कर्ण क्या होता है, लंब की पहचान कैसे करेंगे, आधार को कैसे पहचानेंगे, कर्ण को कैसे पहचानेंगे, उसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहा जाता है, उसका ये जो सूत्र हम लोग लिख रहे हैं कैसे आया, ये सारा बतलाया गया है। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को अवश्य देखिए। चलिए अब आगे देखते हैं अगला। अब हम लोग उदाहरण 2 को देखते हैं। उदाहरण 2 है, यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हों जिसमें साइन B बराबर साइन Q, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर कोण Q। कह रहा है कि 2 त्रिभुज है ABC और PQR, जिसमें कोण B और कोण Q जो है वह न्यून कोण है।
इसके साथ ही यह भी दिया हुआ है साइन बी बराबर साइन क्यू। तो कहता है सिद्ध कीजिए कोण बी और कोण क्यू आपस में बराबर है। तो हम लोग इसको लेकर चलते हैं, साइन बी बराबर साइन क्यू को लिखते हैं कि चूंकि साइन बी बराबर साइन क्यू, अब हम लोग साइन बी और साइन क्यू का सूत्र लिखेंगे। साइन बी का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। ध्यान से देखिए, यहाँ मैं यहाँ बतला रहा हूँ फिर वहाँ लिखूँगा। साइन बी होता है लंब बटा कर्ण। लंब और कर्ण किसके लिए खोजना है? तो न्यून कोण बी के लिए। आ जाइए इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में न्यून कोण बी ये है, तो इसके लिए लंब क्या होगा? पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तो देखिए बी के सामने में इस त्रिभुज में कौन सा भुजा है? AC, तो लंब हो जाएगा AC। कर्ण, कर्ण के बारे में हम लोग जानते हैं कि समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहा जाता है। तो समकोण इसमें C है, इसके सामने की भुजा कौन है? AB, तो कर्ण हो गया AB। तो साइन B का मान हम लोग निकाल लिए AC बटा AB। यहाँ लिख देते हैं साइन B के लिए AC बटा AB। अब साइन Q उस त्रिभुज में हम लोग देखते हैं। साइन Q B रहे या Q रहे उससे कोई फर्क नहीं होता है। यदि साइन है तो लंब बटा कर्ण होगा। तो लिखते हैं पहले सूत्र लंब बटा कर्ण। अब हम लोग Q के लिए लंब और कर्ण को देखते हैं। Q के लिए लंब होगा सामने की भुजा PR और कर्ण होगा समकोण R के सामने की भुजा PQ। तो साइन Q हो गया लंब बटे कर्ण, Q के लिए लंब हो गया सामने की भुजा PR और कर्ण हो गया PQ। तो साइन Q का हम लोग मान बैठा देते हैं PR बटा PQ। अब हम लोग इसको कोना कोने गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। AC गुना PQ AB गुना PR कोना कोनी गुना कर दिए। अब क्या करेंगे कि AC को यहीं रहने देंगे, इधर से PR को इधर ले आएंगे। AC किस त्रिभुज का है? त्रिभुज ABC का है और इसके नीचे लाना है PR यानी त्रिभुज PQR की भुजा को। PR को इधर ले आइए। ये गुना है, RHS में गुना में है, LHS में आया तो भागा हो गया। तो इधर बच गया क्या? AB। अब PQ को उधर ले चलते हैं, PQ गुना है, उधर जाकर भागा हो गया। AC बटे PR बराबर AB बटे PQ। क्या किए कि इस त्रिभुज की एक भुजा बटे इस त्रिभुज की एक भुजा, फिर इस त्रिभुज की दूसरी भुजा बटे उस त्रिभुज की दूसरी भुजा। अब इस दोनों अनुपात को हम लोग मान लेते हैं के, इक्वेशन 1 मानकर छोड़ देते हैं। अब हम लोग कोना कोने गुना करेंगे। इसको यदि यहाँ लिख देते हैं माना, या यहाँ लिख दीजिए बराबर के माना इक्वेशन 1। अब मैं यदि इसको बंद कर दूं तो AB बटे PQ बराबर कितना हो जाएगा? के कोना कोनी गुना कर दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो AB गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? AB बराबर के गुना PQ करेंगे तो K इंटू PQ। उसी तरह
चूंकि ये भी तो इसके बराबर है, इसको यदि बंद कर दें, कोना कोनी गुना करेंगे, AC गुना 1, तो AC बराबर K गुना PR, तो K इंटू PR। तो यदि हम लिख दें AC तो क्या जो 1 गुना AC, तो AC बराबर K गुना PR, K इंटू PR। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों त्रिभुज में दो भुजा का अनुपात दिया हुआ है, AC बटे PR, AB बटे PQ। AC बटे PR, AB बटे PQ। बच गया कौन सा भुजा? बच गया यहाँ इसकी भुजा BC, इसकी भुजा QR। तो हम लोग BC और QR का अनुपात निकाल लेते हैं, BC बटे QR। तो लिखते हैं BC बटे QR। अब ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज में एक भुजा हुआ कर्ण, एक लंब और एक आधार। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर का रूट। यहाँ सूत्र लिख दिए हैं, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर का रूट, और लंब बराबर कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर का रूट। तो BC आधार बराबर हम निकाल लेते हैं कर्ण AB स्क्वायर घटा आधा लंब AC स्क्वायर। तो BC के लिए सूत्र लिखते हैं यहाँ कर्ण AB स्क्वायर घटा लंब AC स्क्वायर का रूट, और QR के लिए लिखते हैं, QR को यदि आधार कह रहे हैं हम, तो कर्ण PQ स्क्वायर घटा लंब PR स्क्वायर। QR आधार बराबर हो गया कर्ण PQ स्क्वायर घटा लंब PR स्क्वायर का रूट। अब इसको इधर मिटा देते हैं। अब BC बटे QR को हम लोग लिखते हैं यहां ऊपर में देखिए, AB स्क्वायर, AB बराबर क्या निकाले हैं? K इंटू PQ। तो AB के बदले में यहां क्या लिख देते हैं? K इंटू PQ, K इंटू PQ का स्क्वायर माइनस AC, AC किसके बराबर है? K इंटू PR। तो AC के बदले में लिख देते हैं K इंटू PR का स्क्वायर। रूट लगा हुआ है तो इस पे रूट लगा दीजिए। अब नीचे जो है इसको ऐसे लिख देना है, PQ स्क्वायर माइनस क्या किए फिर सुनिए, AB स्क्वायर है तो AB के बदले में K इंटू PQ लिख दिए, तो AB स्क्वायर के बदले में K इंटू PQ स्क्वायर। AC स्क्वायर है, AC है K इंटू PR, तो AC के बदले में K इंटू PR का स्क्वायर। नीचे जैसे है वैसे रहने दिए। अब ये दोनों पे अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा K स्क्वायर PQ स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा K स्क्वायर PR स्क्वायर। नीचे ऐसे रहने दो, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब K स्क्वायर दोनों से कॉमन ले लेते हैं, दोनों में है K स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या बचा? PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर का रूट। नीचे जैसे है वैसे उतार दीजिए, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब स्क्वायर में है K स्क्वायर, तो K स्क्वायर मतलब K गुना K, तो एक K बाहर आ जाएगा रूट से, K आ गया बाहर, रूट में बच गया PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर बटा नीचे जैसे है वैसे उतारिए, उसे लिख देना है PQ स्क्वायर माइनस, ये किसका वैल्यू है? BC बटे QR।
अब देखिए दोनों सेम हैं, इसको कटा देते हैं तो क्या मिला हमें, हम लोग को मिल गया BC बटे QR बराबर क्या बच गया यहाँ सिर्फ कि इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं तो देखते हैं इसका भी RHS है K, इसका भी RHS है K। हम जानते हैं दो समीकरण में यदि RHS बराबर हो तो LHS LHS के बराबर होता है। तो लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 व 2 से, फिर सुनिए इसका RHS है K, इसका RHS है K। तो ये भाग और ये भाग यानी इस दोनों का अनुपात भी K है, उसका अनुपात भी K है, तो इसका मतलब तीनों आपस में बराबर है। तो क्या लिख सकते हैं AC बटे PR बराबर AB बटे PQ बराबर BC बटे QR। तो हम लोग क्या सिद्ध कर लिए कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समानुपाती है। AC बटे PR, AB बटे PQ, BC बटे QR बराबर है। हम लोग छठा अध्याय में पढ़ेंगे SSS समरूपता प्रमेय। वह प्रमेय कहता है यदि दो त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या कहा कि दो त्रिभुज की भुजाएं अनुपातिक हों तो वे त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR कैसे, तो यहाँ लिख लीजिए बगल में SSS समरूपता प्रमेय से। जब त्रिभुज ABC समरूप हो गया PQR के तो हम कह सकते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। जब हम लोग ज्यामिति पढ़ेंगे अध्याय 6 तो उसमें हम लोग सिद्ध करेंगे कि दो समरूप त्रिभुज के कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR ये दोनों त्रिभुज समरूप है, इसलिए दोनों त्रिभुज के संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण मतलब A का संगत हुआ P, B का संगत Q, C का संगत R। तो हम कह सकते हैं B किसके बराबर होगा, Q के। तो लिखेंगे इसलिए कोण B बराबर कोण Q। कारण दे देंगे हम लोग यहाँ पे, यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिखते हैं समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। यहाँ पे लिखना बगल में, कारण में जगह नहीं था इसलिए हमने यहाँ लिखा। आपको इधर लिखना है कोण B बराबर कोण Q लिखकर बगल में लिख देना है समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। इस प्रकार उदाहरण 2 हम लोग का पूर्ण हुआ। आपको यदि कहीं समझने में दिक्कत हो तो आप वीडियो को बैक करके फिर से चला कर देखिए, एक नहीं 2 बार देखिए तो आप आसानी से इस हिसाब को समझ जाएंगे। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, जहाँ भी दिक्कत होगी वहाँ मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को यदि हमारी पढ़ाई पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो सके, और लाइक भी कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।